नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ पढ़ रहे हैं चंबल की आत्मकथा। मैं चंबल हूँ, विंध्याचल पर्वत की जनापा पहाड़ी मेरा घर है। यह स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ के पास है। मैं यहाँ से निकली तो यह नहीं सोचा था कि रास्ता इतना दुर्गम होगा। कितने गांव शहर मेरे अपने होंगे। मैं छोटी सी धार सरसराती निकल पड़ी। पहाड़ों के कठिन जीवन का थोड़ा अनुभव था, लेकिन मैदान व घाटी की निर्जनता का भान नहीं था। लोगों का प्यार और स्नेह मिलता गया। किसी की मेरे घर घर आते प्रवाह को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो कोई अभावों की दुनिया में आशा की एक किरण के रूप में मुझे देख रहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सर्वप्रथम मेरी घेराबंदी की गई। नाम दिया गांधी सागर बांध। लगा कि अब बस मेरी इतिश्री हो जाएगी, लेकिन मुझे अपने पिता विंध्याचल से मिली यह सीख याद आ गई। चरै वेति, यही तो मंत्र है अपना। सतत चलना, नहीं रुकना, शुभंकर मंत्र है अपना। मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़कर चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ में राजस्थान की पवित्र भूमि का स्पर्श किया। मेरा जीवन वीरान जंगलों, भरगांव और डांग क्षेत्रों में समाया हुआ है। इन वीरानियों में मैंने शेर, भालू, चीते, जरख, मगरमच्छ और घड़ियालों के बीच उजड़ते और बसते लोगों को देखा है। कभी गरजती बंदूकों की खौफनाक जिंदगियों ने मुझे घेरा, तो कभी बॉलीवुड की जमात ने मुझे फिल्मों के पर्दे पर दिखाकर कुतूहल का विषय बनाया। मुख्य धारा से भटके जन मेरी शीतलता पाकर सात्विक जीवन में लौटे। आज भी अनेक परिवार मेरी क्रोड़ में शहर की चकाचौंध से दूर जीवन जी रहे हैं। मैं अपनी वीरानी के बीच उन्हें पढ़ते देखना चाहती हूँ। बंदूक की जगह कलम देखकर मुझे खुशी होती है। मैंने अपने मार्ग में ऊबड़ खाबड़ धरातल, टेढ़े मेढ़े रास्तों से कभी भय नहीं खाया, धैर्य नहीं छोड़ा। युग बदला, शासन बदला, पुल बने, मार्ग सुगम हुए। मैंने रावत भाटा को परमाणु नगरी बनते देखा है। चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में मेरा जल राणा प्रताप का नाम पाकर धन्य हो गया। मुझे गर्व है कि यहाँ बना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर व कोटा बैराज भी मेरे अपने ही हैं। मैं जंगल की रानी थी, लेकिन भैंसरोडगढ़ में मेरे तट पर सुंदर जल दुर्ग बना तो मैं फूली नहीं समाई। भैंसरोडगढ़ किला राजस्थान का बेल्लोर कहलाता है। मुझे राजस्थान के 6 जिलों का अक्षुण्ण साथ मिला है। ये जिले हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। इतने मित्रों को पाकर मैं अपना घर छोड़ने का दर्द भूल गई। मुझे अनेक सहेलियों ने अपने अकूत जल का उपहार देकर मालामाल कर दिया। बामनी, सीप, मेज, कुराल, घोड़ा पछाड़, कुन्नू, पार्वती, परवन, आहू, काली सिंध और बनास के इस उपकार को मैं भूली नहीं हूँ, पर आज इनकी सूखी धारा मुझे विचलित करती है। अब मैं चाहती हूँ कि इनकी मदद का समय आ गया है। मुझे इनसे जोड़कर आप इनको भी सदा नीरा कर सकते हैं। भैंसरोडगढ़ के अलावा कोटा, केशोरायपाटन, पालीधाम, रामेश्वर धाम, धौलपुर जैसे स्थान मेरे किनारे पर बसे तो मेरा जीवन सरस हो गया। मेरे लिए कोटा में उद्यान बनाया गया। यहाँ खिलते फूल
मुस्कुराते चेहरे, उड़ती तितलियाँ व चहकते पक्षी मेरा स्वागत करते हैं। मुझे कोटा बैराज में एक बार फिर कैद किया गया, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी इस कैद से दूसरों का कायाकल्प हो रहा है तो मैं अपना दर्द भूल गई। मेरा पानी नहरों में गया तो खेती लहराई, प्यासे को मिला तो प्यास बुझी, बाढ़ की विभीषिका थमी, बिजली से घर रोशन हुए, मुझे रहीम याद आ गए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। केशव राय पाटन में केशव जी व मुनि सुब्रत नाथ के दर्शन तथा अजीज मक्की साहब की दरगाह होती हुई मैं पाली धाम व रामेश्वर धाम तीर्थ पहुंची। पाली धाम में झरेल के बालाजी व रामेश्वर धाम में चतुर्भुज नाथ जी का आशीष मिला। सवाई माधोपुर का रामेश्वर धाम त्रिवेणी सीप व बनास के अथाह संपरण का परिचायक है। धौलपुर जिले में कुदिन्ना गांव में बाबू महाराज के थान की घंटियों से मेरा मन भक्ति से आप्लावित हो उठता है। धौलपुर में चंबल सफारी में नौका विहार करते पर्यटक मेरे खौफनाक जीवन पर सरसता व आनंद की विजय है। आज भी अनेक गांवों की सूखी धरती व प्यासे लोगों को देखकर मेरा गला भर आता है। सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों के अलावा करौली व धौलपुर जिलों में भी लिफ्ट योजना द्वारा मेरे जल से हरियाली आ जाए तो मैं इसे अपने जीवन की सार्थकता मानूंगी। बरसात के दिनों में पूरे क्षेत्र का पानी उमड़ पड़ता है तो मैं तनिक अहंकारी और अमर्यादित हो जाती हूँ। मेरा यह वेग बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इसके लिए मुझे दोषी ठहराने से पूर्व मनुष्य को अपनी गलतियों के बारे में भी सोचना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई व अवैध खनन ने भी मुझे उग्र किया है। खतरे के निशान से ऊपर आते ही आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब मेरा वेग प्रचंड होता है तो दुखांतिका घटित हो जाती है। इससे मुझे अपार पीड़ा होती है। आपकी सजगता मुझे इस कलंक से बचा सकती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच लगभग 250 किलोमीटर की सीमा में मुझे जो प्यार व स्नेह मिला उसे मैं भुला नहीं सकती। मुझे चंबल मैया कहा जाता है। मैं माँ का दर्जा पाकर धन्य हो गई। मैं अपनी संतति के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। लिफ्ट लगाकर मेरा जल कहीं भी ले जाओ, बांध बनाकर बिजली बनाओ या उद्योग, खेती और उद्यानों को सिंचित करो, परंतु माँ के अस्तित्व के लिए एक विनती है कि कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, शहर के गंदे नाले, मृत जानवरों के शव आदि मुझ में मत फेंको। इनसे मेरा दम घुटता है। मेरी सखियाँ इसी बीमारी से दम तोड़ रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं। आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। उपकार करोगे तो उससे मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी। आपके प्यार और सद्भाव ने मुझे छोटी सी धारा को लगभग 965 किलोमीटर तक जाने का जो हौसला दिया, उसी से मैं यमुना तक पहुंची हूँ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज में यमुना बहन से मिलकर मेरे आंसू छलक पड़े। अपने प्रियतम सागर तक मेरा नीर निर्मल बना रहे, यह तो केवल आप ही के हाथ में है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।